नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 18 जेकेएलएच में। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। जम्मू कश्मीर में सबको असेंबली चुनाव का इंतजार है। जी हां, जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराने के बारे में न तो चुनाव आयोग और न ही केंद्र सरकार कोई इशारा दे रही है। यहां तक कि जम्मू कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने भी कहा है कि वो जम्मू कश्मीर में 3 चुनाव कराने की तैयारी कर रहे हैं, जिसमें विधानसभा चुनाव शामिल नहीं है। विपक्षी दलों को अब एक बार फिर बीजेपी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधने का मौका मिल गया है और भाजपा भी अब इस मुद्दे पर बचाव की स्थिति में एक तरह से दिख रही है। लेकिन सवाल यह उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर में जब 3 चुनाव हो सकते हैं, यानी पंचायत के चुनाव और लोकसभा चुनाव जब हो सकते हैं और उनकी तैयारियां चल रही हैं, तो फिर विधानसभा चुनाव क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जम्मू कश्मीर के हालात लगातार यही बताया जा रहा है कि बेहतर हो रहे हैं और जमीनी सतह पर भी एक तरह से हालात बेहतर नजर आ रहे हैं। अमरनाथ यात्रा लगातार हो रही है और उसके बाद जो टूरिस्ट हैं वो बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर पहुंच रहे हैं। और इसके अलावा जिस तरह से रमजान के महीने में हमने देखा कि पूरी रियासत में काफी चहल पहल रही, तो हालात तो पहले से बदले हैं, लेकिन हालात बदल रहे हैं तो फिर असेंबली के चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? आज इसी को जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। असेंबली का इलेक्शन करने के लिए क्यों नहीं है, जो कि ड्यू है? बिल्कुल उम्मीद है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरे के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी टर्म खत्म होगी तो नया इलेक्शन होगा, कुदरती बात है। तो उसके लिए हम हर पार्टी तैयार है, हम तो पूरा तैयार है। मेरे साइड से इतना ही रिप्लाई रहेगा कि नो कमेंट्स। तो सवाल ये उठ रहा है कि जम्मू कश्मीर में असेंबली इंतखाबात के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा। इसी को हम समझेंगे। जेकेएलएच प्राइम टाइम में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन करा देता हूं। मेरे साथ पीर मंसूर हुसैन साहब हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर पीपुल्स कॉन्फ्रेंस से। रतन लाल गुप्ता साहब हैं, जम्मू के प्रोविजनल प्रेसिडेंट हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अभिनव शर्मा जी हैं, स्पोक्सपर्सन है जम्मू कश्मीर बीजेपी से। और रविंदर शर्मा साहब मेरे साथ हैं, जो कि सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर कांग्रेस से। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है, बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं सबसे पहले रतन लाल गुप्ता जी आपसे ही सर शुरुआत करना चाहूंगा, क्योंकि बार बार इंतजामिया की तरफ से और सरकार की तरफ से कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात पहले से बहुत ज्यादा बदल गए हैं और खासतौर से 2019 के बाद से जम्मू कश्मीर में एक बदलाव नजर आ रहा है। लेकिन सर, इलेक्शन कमीशन भी कह रहा है कि 3 चुनाव कराए जाएंगे आने वाले दिनों में। लोकसभा चुनाव की तैयारी चल रही है और इसके अलावा जो पंचायत के चुनाव है वो कराए जाएंगे, लेकिन असेंबली चुनाव कब कराए जाएंगे इस बारे में कोई जवाब नहीं मिल रहा, इस बारे में कोई इशारा अभी तक नहीं मिल रहा है। देखिए साहब, ये तो होना ही था जी, क्योंकि इस वक्त बीजेपी की जो पोजीशन जम्मू कश्मीर के अंदर है, वो ऐसा लगता है कि शायद इनकी जमीन जो है वो खिसक गई है। और देखने वाली बात है कि हर पॉलिटिकल पार्टी ये कह रही है कि साहब फौरी इलेक्शन करवाइए असेंबली के, क्योंकि यहाँ 4 साल से असेंबली भंग की हुई है इन्होंने, और कानून के मुताबिक भी 6 महीने के अंदर इलेक्शन होने चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि जो लोग डेमोक्रेसी का हवाला देते हैं, डंडोरा पीटते हैं, और जम्मू कश्मीर के अंदर डेमोक्रेसी का मैं समझता हूं कि किस ढंग से ये परेशानी हो रही है, ये आपके सामने है। देखिए, पिछले दिनों आपने देखा होगा कि हम जनाब डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब की सरबराही में जम्मू कश्मीर के जितने हमारे मेन अपोजिशन पार्टीज थी, उनके लीडरों ने दिल्ली जाके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से मिले। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने हमारी पूरी बात सुनी, बड़े ध्यान से सुनी, और उन्होंने कहा कि साहब इलेक्शन के लिए जो जरूरी लवाजमात हैं वो कंप्लीट हैं, मतलब डिलिमिटेशन हो चुका है, यहां पे वोटर लिस्टें बिल्कुल तैयार है, लेकिन हम एप्रोप्रिएट टाइम देख रहे हैं इलेक्शन के लिए। देखिए, जब सरकार खुद कह रही है कि भाई यहां पे ठीक चल रहा है, ठीक टाइम है इस वक्त, बाकी इलेक्शन पंचायतों के ये करवाने जा रहे हैं, जब ये कह रहे हैं कि पंचायतों के इलेक्शन होंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे, पार्लियामेंट के इलेक्शन होंगे, तो क्या वजह है कि जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली के इलेक्शन क्यों नहीं हो रहे हैं? फेडरल सिस्टम में, फेडरल स्ट्रक्चर में असेंबली का होना बहुत जरूरी है।
और जम्मू कश्मीर के लोगों का ये हक जो है वो मैं समझता हूं कि ये जाया करवा रहे हैं। हमारा जो कहना मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर फौरी तौर पे ये इलेक्शन करवाया जाए ताकि जम्मू कश्मीर को के लोगों का जो हक छीना गया है, पहले की परेशानियों में जूझ रहे हैं। कहा हमारी एक खूबसूरत स्टेट थी, आज यूटी बना के रख दिया है। और यूटी क्या हो गई? ये तो एक कारपोरेशन हो गई। लेकिन बदकिस्मती है, हम तो ये भी कह रहे हैं कि भाई आप यूटी पे तो इलेक्शन करवाइए ताकि लोगों के जो कोई अप्रोच नहीं है यहाँ पे। मैं समझता हूं कि जो जिन यानी विधानसभा चुनाव जम्मू कश्मीर के लिए बहुत जरूरी है और तमाम सियासी पार्टियां चाह रही हैं। जैसे आपने जिक्र किया कि बीजेपी नहीं चाह रही, लेकिन कैमरे के पीछे बीजेपी भी चाह रही कि चुनाव होने चाहिए। इस पर हम बीजेपी से भी सवाल लेंगे और उनकी भी राय जानने की कोशिश करेंगे। मैं रविंदर शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। रविंदर शर्मा जी, सियासी पार्टियां भी चाह रही हैं, जम्मू कश्मीर के लोग भी चाह रहे हैं कि असेंबली के चुनाव होनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहां पर कमी रह जाती? क्या वजह है कि जो चुनाव नहीं हो रहे हैं? देखिए, रतनलाल गुप्ता जी ने ठीक फरमाया। कभी यही है कि ये तो देखते हैं कि हमारी जमीन कैसी है और कोई वजह नहीं है, सियासी वजह और कोई कानूनी अड़चन नहीं है। आपने जैसा तैसा भी डिलिमिटेशन किया, हालांकि उससे हम बिल्कुल सहमत नहीं है कि आपने डिलिमिटेशन कम और डाइसेक्शन ज्यादा की। बीजेपी के आईने से उसको किया गया, लेकिन चलो जैसा भी किया, एक रिक्वायरमेंट थी वो आपने कर ली। वोटर लिस्ट की रिवीजन, सब रिवीजन वक्तन फवक्तन ये करते हैं। अब वो 10 मई तक थी, अब 27 मई तक और बढ़ा दी। दिन प्रतिदिन निराशा मिलती है केंद्र सरकार से। और भाषण देखो तो वो आंकड़े गिन के बताते हैं। हालात अच्छे हैं बुरे हैं वो अलग बात है कि जैसा बताया जाता है उन पैरामीटर्स पे तुलना नहीं की जा सकती। एक चुनौती है। कल अभी 4 दिन पहले जिस तरह से हमला हुआ फौज के जो गाड़ी पे मेंढर में, ये बहुत गंभीर चिंता है कि जौहरी पुंछ जो मिलिटेंसी फ्री था कई सालों से, वो पिछले 1-2 साल से वहां डांगरी में वारदात हुई और हरियाणा में वारदात हुई और इस तरह की वारदातें। लेकिन जम्मू कश्मीर में आप इंतजार करेंगे कि आखिरी बुलेट, आखिरी गोली, आखिरी बम बंद हो जाएगा तब चुनाव करवाएंगे, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कहीं संभावना नजदीक है। बाकी तो कोई वजह नहीं हो सकती वहां सिवाय सियासी बुनियाद कि इनको कोई जोड़ तोड़ कोई सहयोगी नहीं मिल रहा। जो पार्टियां ये क्रिएट करते हैं उनका आधार नीचे जमीन तक पहुंचता नहीं है, और ABCD पार्टियां और बाकी इनका सीधा मुकाबला इनको समझाती है। इसलिए इसके अलावा और कोई मकसद नहीं। इनका मकसद है सत्ता। भाजपा जो है वो सत्ता की पार्टी है और 24 घंटे नहीं तो सत्ता में तो जब आएंगे जब चुनाव होंगे ना रविंद्र शर्मा जी, सत्ता में तो जब आएंगे जब चुनाव होंगे। नहीं, आजकल वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चला रहे हैं जम्मू कश्मीर में। उनको पता है कि चुनाव के माध्यम से हम आ नहीं सकते, इसलिए बैकडोर से सरकार चला रहे हैं। लोगों के साथ जाती हो रही है, उनको सुनने वाला कोई है नहीं। और अफसरशाही जितनी बेहतर हो, वो कोई भी गवर्नेंस जो है वो बेहतर नहीं हो सकती पॉपुलर गवर्नमेंट या पॉलिटिकल गवर्नमेंट से। और 5 साल हो जाएंगे अगले महीने जून में, 5 साल से जब से असेंबली भंग है। और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स भी हैं कि यहाँ असेंबली भंग हो 6 महीने के नॉर्मल टाइम में हो जानी चाहिए चुनाव। यहाँ सिक्योरिटी रीजन के पीछे वो छिप जाते हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट या उनकी उन आदेशों से बचना हो कि यहाँ सिक्योरिटी सिनेरियो को देख करके फैसला होता है। और दूसरी तरफ से देश दुनिया को आंकड़े बताते हैं कि यहाँ हालात अच्छे हैं। हालांकि हम मानते हैं कि टारगेटेड किलिंग की वजह से 5,500 कश्मीरी पंडित जो गए थे जम्मू कश्मीर, जम्मू से कश्मीर, जम्मू के मुलाजिम वहां थे, वो सारे आज जो है वो जम्मू में वापस लौटना पड़ा उनको। लेकिन उनके उसके बावजूद हम कहते हैं कि चुनाव के लिए बहुत विलंब हो गया। अब जल्द चुनाव होना चाहिए, रोड मैप क्लियर होना चाहिए, पॉलिटिकल पार्टीज को पता होना चाहिए। और ये निराशाजनक है कि जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हो रहे 5 साल के बाद। चलिए ठीक है, नहीं बीजेपी से इस पर हम सवाल करेंगे। मैं पीर मंसूर हुसैन साहब आपके पास आना चाहूंगा। पीर मंसूर हुसैन जी, डिलिमिटेशन का काम एक तरह से मुकम्मल हो चुका है। वोटर लिस्ट की बात की जाए वो भी काम मुकम्मल हो चुका है। कश्मीर के हालात पहले से बहुत ज्यादा बेहतर है, फिर चुनाव ना होना, इस पर एक तरह से सवाल खड़े होता है। पीर मंसूर जी, मेरी आवाज आ रही है आप तक?
चलिए ठीक है, शायद मेरी आवाज पीर मंसूर साहब तक नहीं जा रही है। मैं अभिनव शर्मा जी आपके पास आना चाहूंगा। अभिनव शर्मा जी, रतनलाल गुप्ता जी को आपने सुना और रविंदर शर्मा जी को आपने सुना। उन्होंने कहा कि बीजेपी असल में बिल्कुल कॉन्फिडेंस में नहीं है, इसी वजह से चुनाव सरकार वहां पर कराना नहीं चाह रही है। क्या वजह है? क्या वाकई में आप लोग या बीजेपी नहीं चाह रही कि चुनाव ना हो, या आप लोग भी चाहते हैं कि अब हालात बेहतर हो रहे हैं तो चुनाव होने चाहिए? सच्चाई क्या है? देखिए, ऐसा है, रविंदर शर्मा जी फार्मर एमएलसी, ये पेशे से एक वकील हैं, एडवोकेट हैं, जैसे मैं हूं। एटलीस्ट इनको तो इतना पता ही है कि ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का प्रेरोगेटिव है। जब कांग्रेस सरकार में थी, चाहे सेंटर में चाहे जेएंडके में, क्या ये मानते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो पार्टियां पावर में हो, सरकार में हो, उनके कहने के मुताबिक चलती है? क्या ये चलाते रहे हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को? ऐसा नहीं है। ये प्रेरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, नंबर 1। नंबर 2, जो इन्होंने कहा कि हम डर रहे हैं, हम कोई अलायंस ढूंढ रहे हैं, हमें कोई मिल नहीं रहा, ये बातें पिछले 10 साल से कर रहे हैं। ये सारे पार्टी, सारी ओपोजिशंस कंसोलिडेट हुई, सभी इकट्ठे हुए, महागठबंधन इन्होंने बनाया, लेकिन ना ये 2014 में और ना ये 2019 में कामयाब हुए सेंटर में। उसके बाद यहां तक असेंबली इलेक्शन की बात है, कांग्रेस या नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात नहीं कर रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी भी चाहती है कि इलेक्शन और जल्द से जल्द हो जम्मू कश्मीर में। हाँ जी, हाँ जी, हमारा भी यही इंटरेस्ट है। और ये किसने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने ये कहा है कि सिर्फ 3 ही चुनाव होंगे, असेंबली के नहीं होंगे? ऐसा नहीं कहा गया है कि असेंबली के नहीं होंगे। हाँ, ये अखबारों में जरूर आया है, ये मीडिया में जरूर आया है कि इस साल 3 इंपॉर्टेंट चुनाव होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसका यह मतलब नहीं कि चौथे नहीं हो सकते, असेंबली के नहीं हो सकते। ये कहां लिखा है, ये कहां आया रिकॉर्ड पे कि असेंबली के चुनाव नहीं होंगे इस साल? मुझे तो समझ नहीं आती कहां किसी ने पढ़ लिया और कहां से ये इन्फ्रेंस ड्रॉ किया। नहीं, इससे पहले अमित शाह जी ने भी बयान दिया था फरवरी 2023 में। उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन का काम मुकम्मल हो जाए, उसके बाद जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव जल्द से जल्द कराए जाएंगे। तो फरवरी में बयान दिया था, अप्रैल चल रहा है। बिल्कुल। अभी आपने कोई 15 दिन पहले पढ़ा होगा, प्रिंट मीडिया में ये आया कि इलेक्टोरल रोल की रिवीजन जो है उसकी डेडलाइन फिक्स की गई है। कोई रिवीजन हो रही है, क्या प्रोसीजर है क्या नहीं है? तो इसका मतलब यही है कि इलेक्शन करवाने के लिए प्रोसेस, प्रिलिमिनरी प्रोसेस इनिशिएट हो चुका है। और मैं वही दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर न्यूज़पेपर में ये आया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया या कहीं किसी और चैनल पे आया कि इस साल 3 इंपॉर्टेंट चुनाव होंगे, अर्बन लोकल बॉडीज के जी, पंचायत के या कोई और जी, इसका मतलब ये नहीं है कि चौथे चुनाव असेंबली के नहीं हो सकते। इसका मतलब कतई ये नहीं है। लेकिन मुझे अफसोस इस चीज का होता है कि बार बार नेशनल कॉन्फ्रेंस भी और कांग्रेस भी यही कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का जनाधार हिला हुआ है, ये डर रहे हैं। ये तो हमें पार्लियामेंट इलेक्शन में भी यही कहते हैं कि ये डरे हुए हैं। अब आप देखिए, अब पूरा ऑपोजिशन जो है सेंटर में इकट्ठा होने की कोशिश कर रहा है। कहीं नीतीश जी प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, ठीक है, कहीं मैडम, ठीक है, मैं इस पे दोबारा से आऊंगा अभिनव शर्मा जी, ठीक है, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है। पीर मंसूर हुसैन साहब, मेरी आवाज आप तक आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल जी। पीर मंसूर जी, अभी तक चुनाव नहीं हुए, 5 साल से जम्मू कश्मीर में चुनाव नहीं हुए हैं पिछले 5 साल में। और अगर अब देखा जाए तो रिवीजन का काम चल रहा है, वोटर लिस्ट का काम मुकम्मल हो चुका है और उसका रिवीजन चल रहा है, और डिलिमिटेशन का तकरीबन काम मुकम्मल हो चुका है, लेकिन अभी तक चुनाव ना होना। अमित शाह जी का बयान आया था फरवरी में कि जल्द से जल्द चुनाव कराए जाएंगे। क्या इसे अभी आप शक की नजर से देख रहे हैं जी कि चुनाव आखिर क्यों नहीं हो रहे हैं? देखिए अबू हुरैरा साहब, 2 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। एक कि ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट है
कि आज 9वां 2014 में लास्ट इलेक्शन हुए हैं जी। इट इज 9th ईयर कि तब से 18 में भंग हुई असेंबली, तो आज तक इलेक्शन नहीं हुआ। मेरे हिसाब से द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक कह रहे थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने इनको एक हक दिया है, ये एक आजाद इदारा है, उनको लोगों को कहना है हम कितने आजाद हैं। देखिए, अगर मैं इन्हीं की बात पे मानूं, मैंने भी इंडिया टुडे का कनक्लेव देखा जहां होम मिनिस्टर ने यह कहा कि हम बिल्कुल तैयार हैं, इलेक्शन कमिश्नर जब भी कॉल लेगा हमारे पास आएंगे। देखिए, ये अजीब बात है। आप कहते हैं कि पार्लियामेंट के लिए जिस मशीन ये बिल्कुल सेफ है, लोग जा सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, पंचायत के लिए, अर्बन लोकल बॉडीज के लिए, मगर जो असेंबली का नाम आता है तो हालात खराब है। ये बहुत गलत बात है। अब इसी पे शक है कि कौन चला रहा है। अब मेरे हिसाब से द बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, द होल इलेक्शन कमीशन। उनको देखना है हम कितने आजाद हैं। उनको देखिए, पिछली दफा उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब कर्नाटका का उन्होंने कहा वी नो वहां एक सरकार की जरूरत है, हमें पता है वहां एक खला है। यार, खला तो आपको पूरा करना है। आप अपने आप पे सवाल निशान क्यों रोज उठाते हैं? कल आपके चीफ इलेक्टोरल अफसर ने बयान दिया, कहा बड़े 3 अहम इलेक्शन हो रहे हैं यहां। यार, चौथे में आपको क्या प्रॉब्लम है? क्या बाबूज को अच्छा नहीं लगता है? एक ही इलेक्शन है जहां हमारे ये ब्यूरोक्रेट एक पॉलिटिकल सिस्टम, जो भी पार्टी आए, जिसकी भी सरकार बने, जहां वो उनको जवाब देना पड़ता है। नहीं, बिल्कुल सवाल यही कि विधानसभा के चुनाव में आखिर दिक्कत क्या है? जब आप तीन चुनाव करा सकते हैं या इसके अलावा हालात बेहतर हो रहे हैं, जिस तरह से तमाम पैनलिस्ट ने बात कही है, और बीजेपी भी चाह रही कि चुनाव हो, बीजेपी भी चाह रही चुनाव हो। बहुत छोटा सा मुझे ब्रेक लेना है, इसी पर हम लौट कर आएंगे, क्योंकि बीजेपी भी नहीं चाहती कि चुनाव ना हो। बीजेपी चाह रही है कि चुनाव हो और यहां पर डेमोक्रेटिक प्रोसेस एक तरह से सेटअप होना चाहिए। बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं, फौरन लौट कर आते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं धार भी रफ्तार भी। मैं हूं आपके साथ सना वारिस और खबरों की करेंगे शुरुआत। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानेंगे फटाफट अंदाज में। सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर से। 20 अप्रैल को जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर एक हादसे में मकसूद नामी शख्स की हो गई थी मौत। उसके ट्रक पर एक बड़ा पत्थर गिर गया। मकसूद के घर में 9 लोग हैं और वो अकेला कमाने वाला था। घर वाले सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। भारतीय सेना ने गुर्जर बकरवाल सहित स्थानीय आबादी के लिए अखनूर में एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। सेना ने उन्हें स्वास्थ्य, जीवन शैली, बीमारियों और निवारक उपायों के बारे में शिक्षित करने की कोशिश की। शिविर में मुफ्त परामर्श, दवाएं और चिकित्सक जांच हुई। लेह में मेगा प्लांटेशन ड्राइव, लद्दाख के उपराज्यपाल बीडी मिश्रा ने की शिरकत। एलजी ने वृक्षारोपण अभियान के दौरान ग्रामीणों की व्यापक भागीदारी की सराहना की। मागाम में नगर पालिका समिति के समीप रह रही आबादी में जल निकासी व्यवस्था नहीं होने की समस्या। घरों के आंगन में दूषित पानी प्रवेश कर रहा है, लोगों को परेशानी का सामना। मिनहर में हिंदू मुस्लिम ने मिलकर पुंछ आतंकी हमले में शहीद हुए सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कैंडल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे और भारतीय सेना जिंदाबाद के नारे लगाए। पामपोर के चंदरहा गांव में किसान संपर्क कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में अच्छी संख्या में किसान मौजूद रहे। किसानों को जानकारी इस मौके पर दी गई। उम्मीद है कि अक्टूबर में इलेक्शन होंगे। देखिए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के दौरे के बाद ये सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अभी टर्म खत्म होगी तो नया इलेक्शन होगा, कुदरती बात है। तो उसके लिए हम हर पार्टी तैयार है, हम तो पूरा तैयार है। मेरे साइड से इतना ही रिप्लाई रहेगा कि नो कमेंट्स। तो जम्मू कश्मीर में असेंबली चुनाव के लिए और कितना इंतजार करना पड़ेगा? जेकेएलएच प्राइम टाइम में हम इसी को समझ रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं रतनलाल गुप्ता जी आपके पास आना चाहूंगा। रतनलाल गुप्ता जी, अपोजिशन या आप लोग बार बार इल्जाम लगाते हैं कि बीजेपी चुनाव नहीं कराना चाहती, लेकिन यहां पर अभिनव शर्मा जी मेरे साथ बैठे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम खुद चाह रहे हैं कि जल्द से जल्द चुनाव हो।
देखिए, ये एक बात शर्मा जी ने कहा यहाँ पे जी कि ये जो इलेक्टोरल रोल है वो अभी 27 मई तक चल रहा है प्रोसेस। शायद इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्टेटमेंट नहीं पढ़ा। उन्होंने कहा असेंबली का जो इलेक्शन है उसके लिए इलेक्टोरल रोल जो है वो तैयार हुआ है, वो अक्टूबर में हो गया था। ये जो एक स्पेशल ड्राइव कर रहे हैं रिवीजन की, ये रूटीन की है, इसका असेंबली इलेक्शन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। नंबर 1। नंबर 2, ये कह रहे हैं कि कहां लिखा हुआ है, हमें आप बताइए। कल ये पोले साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा पंचायत के इलेक्शन होंगे, लोकल बॉडीज के इलेक्शन होंगे और अगले साल पार्लियामेंट का इलेक्शन होगा। तो भैया असेंबली के इलेक्शन कब होंगे? ये दीदा जनिस्ता मैं समझता हूं कि ये टाल मटोल की जो पॉलिसी इन्होंने अडॉप्ट की हुई है, ये चाहते नहीं है कि इलेक्शन हो यहाँ पे। अभिनव शर्मा जी, अभिनव शर्मा जी, आप जवाब दे सकते हैं। टाल मटोल की पॉलिसी है बीजेपी की, कैमरे पर आप कुछ कहते हैं और पीछे कुछ कहते हैं आप। देखिए, कोई टाल मटोल की पॉलिसी नहीं है। आपको मैंने पहले भी क्लियर किया, मैं अब दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि ये जो पेपर में आया कि 3 इंपॉर्टेंट चुनाव इस साल होने जा रहे हैं, अगर मुझे समझ आती है उस पढ़ने के मुताबिक कि उसका मतलब क्या है, उसका कतई ये मतलब नहीं है कि चौथे चुनाव नहीं हो सकते। यानी असेंबली के चुनाव इस साल नहीं होंगे, चुनाव होंगे लेकिन इस साल नहीं होंगे, आपके कहने का मतलब ये है? मेरा बिल्कुल ये मतलब नहीं है। नहीं, आप यही कह रहे हैं ना कि 3 चुनाव इस साल होंगे लेकिन चौथा चुनाव भी होगा लेकिन इस साल नहीं होगा। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैंने शुरू में कहा कि इलेक्टोरल रोल की रिवीजन हो रही है। 3 चुनाव होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि चौथे नहीं हो सकते, बिल्कुल हो सकते हैं। लेकिन ये कहने का मतलब कि बीजेपी नहीं चाहती, बीजेपी बाकी पार्टियों से तारीख तो बताइए, मसला तो तारीख का है, डेट का मसला है, तारीख तो बताइए। ये बयान तो अमित शाह जी ने भी दिया था कि चुनाव होंगे, चुनाव होंगे, बयान तो आता रहता है लेकिन चुनाव कब होंगे? रविंदर शर्मा जी, आप बोल सकते हैं बीच में। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया मैं हूं और देखिए, मेरा कहना देखिए सर, देखिए रतनलाल जी थोड़ी देर सुन लीजिए, मैं आ रहा हूं, रतनलाल जी मैं आ रहा हूं, सुन लीजिए। कांग्रेस पावर में थी तो तारीख ये तय करते थे कि इलेक्शन कब होनी है। बीच में बोलना सिर्फ नहीं, आपने मुझे कहा तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, रोक कौन रहा है? यहाँ जितनी पार्टियां बैठी हैं, जो यहाँ नहीं भी बैठी आपके पैनल में, कहने को तो सब कहते हैं चुनाव होना चाहिए, और मैं मानता हूँ कि मासवाई बीजेपी, बाकी सब चाहते हैं। बीजेपी की मजबूरी है, स्क्रीन पे, टीवी पे, मीडिया में वो ये कहेंगे चुनाव होना चाहिए, लेकिन सरकार कौन चला रहा है? और जम्मू कश्मीर का फैसला सिर्फ इलेक्शन कमीशन ले लेगा। इलेक्शन कमीशन संवैधानिक तौर पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फिक्स करता है, पॉलिटिकल पार्टीज नहीं करती। लेकिन यहाँ जम्मू कश्मीर एक सिक्योरिटी सिचुएशन है, उसके लिए पॉलिटिकल विल चाहिए, उसके लिए पॉलिटिकल फैसला होगा। होम मिनिस्टर ने क्लियरेंस देनी है। हम भी जानते हैं कि इंस्टीट्यूशन कैसे काम करते हैं, ये थोड़ा ही है कि वो अपने तौर पे ऐलान कर देंगे। उनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को ऑन बोर्ड लेना है जम्मू कश्मीर के चुनाव के लिए। यहाँ मिलिटेंसी है या टेररिज्म है, पाकिस्तान की साजिश है, सारी चीजें हैं। लेकिन हम कहते हैं कि ये फैसला जरूर इलेक्शन कमीशन अनाउंस करेगा, लेकिन उसके पीछे पूरी मशीनरी कंसल्टेटिव प्रोसेस होता है, और उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब चाहेगी। इलेक्शन कमीशन को क्या एतराज है? अगर आप सिक्योरिटी फोर्सेस देने को तैयार हैं, आप सारे इंतजाम देने को तैयार हैं, और रिक्वायरमेंट्स, लीगल रिक्वायरमेंट्स जो है कंप्लीट है, इसलिए भाजपा के प्रवक्ता और भाजपा यहाँ जरूर कहती है। अभी वो कह रहे थे कविंदर गुप्ता जी, बीचे आपके चेहरे में कमेंट है कि अक्टूबर में होंगे। अक्टूबर जाएगा, फिर अंदाजा लगाते हैं, कहते मार्च में होंगे, गर्मियों में होंगे, सर्दियों में होंगे, बरसात में नहीं होंगे, एग्जाम के टाइम नहीं होंगे। ये चीजें शेड्यूल तय करना है इलेक्शन कमीशन ने। तो अभिनव शर्मा जी है, गो अहेड है। अभिनव शर्मा जी, देखिए कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही, पूरा अपोजिशन सवाल उठा रहा है बीजेपी पर। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है ये बात सुन के कि ये कानून के जानकार कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं करवाना चाहते। क्या ये पूछिए कि जब कांग्रेस पावर में थी, सेंटर में भी और J&K में भी थी, क्या इलेक्शन कमीशन इनकी बात मानता था कि चुनाव कब करवाने हैं? क्या इनकी बात मानी जाती थी? इलेक्शन कमीशन एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। कोई पॉलिटिकल पार्टी उनको डायरेक्शन नहीं दे सकती, चाहे वो पावर में है चाहे पावर में नहीं है। हाँ, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव करवाने से पहले सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो स्टेक होल्डर्स होती हैं उनको ऑन बोर्ड लेता है, उनके ओपिनियन लेता है, तो उसके बाद एक फैसला लेते हैं। अगर वो भाजपा को बुलाएंगे, वो एनसी को भी बुलाएंगे, अगर वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को बुलाएंगे, वो कांग्रेस। रतनलाल गुप्ता जी, आप कुछ कहना चाहते हैं कि लास्ट कमेंट उनसे पूछ लीजिए। रतनलाल गुप्ता जी, ठीक है, अभिनव जी बात हो गई, रतनलाल गुप्ता जी। देखिए साहब,
देखिए फरवरी में जो अमित शाह जी ने कहा कि इलेक्शन होंगे, उन्होंने कहा कि 5 दिन में इलेक्शन होंगे, पांच तो कहने का मकसद है कि किसी से सुन लिया होगा कि दुनिया 4 दिन की है। ये भैया इलेक्शन नहीं करवाने हैं इन्होंने, आप जो मर्जी कर लीजिए। ये कैसे हो सकता है, आप मुझे बताइए कि जब इसके पार्लियामेंट के इलेक्शन हो सकते हैं, जब लोकल बॉडीज के इलेक्शन हो सकते हैं, जब पंचायतों के इलेक्शन हो सकते हैं, इनको पूरी सिक्योरिटी नहीं देनी है, इनको पूरी सिक्योरिटी देंगे ना। तो जब इसके इलेक्शन हो सकते हैं तो असेंबली के क्यों नहीं हो सकते? आप मुझे छोटी सी एक बात बता दीजिए, जब पंचायत के इलेक्शन होने सिक्योरिटी तो इन्होंने देनी है सबको। बिल्कुल, जब हालात बेहतर है, पहले से ज्यादा हालात बेहतर हुए, लोकसभा के चुनाव की तैयारी चल रही है, लोकल बॉडीज के चुनाव हो सकते हैं, पंचायत के चुनाव हो सकते हैं, तो फिर असेंबली के चुनाव में इतनी देरी क्यों, या असेंबली के चुनाव को लेकर तस्वीर साफ क्यों नहीं हो रही है? इस पर सवाल तो जरूर उठते हैं। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी जरूर है, लेकिन मौजूदा जो प्रशासन है, जो इंतजामिया है, उसकी भी जिम्मेदारी बनती है कि उसकी तरफ से क्या कुछ शुरुआत की जा सकती है। तो लगातार इसी वजह से सवाल उठ रहे हैं कि आखिर जम्मू कश्मीर में असेंबली और विधानसभा के चुनाव आखिर कब होंगे और इसका जवाब कब मिलेगा, या इस पर ऐलान कब होगा, आने वाले दिनों में देखना भी बहुत दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, बड़ी अच्छी बातचीत हुई। रतनलाल गुप्ता साहब, अभिनव शर्मा जी, रविंदर शर्मा जी और पीर मंसूर हुसैन साहब, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम टाइम में जुड़ने के लिए। नमस्कार।